जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी कुछ वीडियोस देखे होंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम लोग टॉपिक पे डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स के बारे में बता दूं। जो लोग जानते हैं या जो लोग जुड़ चुके हैं वो लोग क्लास लाइव कर रहे हैं। हम लोग की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और आप लोग को बता दूं कि जो एक कोर्स है सीयूईटी 2023 के लिए पीजी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रन किया जा रहा है। मैं आप लोगों के साथ एमए और एमएससी के जो ज्योग्राफी का कोर्स है उसके लिए यहाँ पे क्लासेस लेता हूँ या वीडियोस आपको आप तक पहुँचते होंगे। तो उसी की चैन पे आगे बढ़ेंगे हम लोग और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर दिया है या जो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोग के प्लेटफॉर्म पे और हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं या जो आपके एडमिशन के चांसेस हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बॉटम रिलीफ्स ऑफ द ओशियन। हम लोग ने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें हमने एक जो जी आप कह सकते हैं कि जो ओशियन रिलीफ फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट है उसको समझा था। आज हम लोग हर एक ओशियन के बारे में अलग अलग ओशियंस के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपरली फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट नहीं है उतना। तो वो चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप को ये मैप दिख रहा है, ठीक है। तो इसी ये जितने सारी आपको इसमें ट्रेंच हैं, अलग अलग ट्रेंच जो दिख रही हैं, ठीक है, ये सारे आने वाले स्लाइड्स पे एक एक करके एक एक ओशियंस के बारे में देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स आप समझ सकते हैं या ये बहुत ही ज्यादा एक ओवरव्यू कह सकते हैं आप इसका। तो ये आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ये इंडियन हिंद महासागर है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। ये एक लिस्ट दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने स्लाइड सबसे पहली स्लाइड में इसी को ऐड किया है, इसलिए इसको ऐड किया है ताकि आप लोग इसको मिस ना करें, ठीक है, गलती से भी स्किप ना करें इसे। ये जो है ये आपके डायरेक्ट ऑर्डर्स पूछ लिए जाते हैं कि आपको ओशियनिक ट्रेंचेस जो है, जो आपके महासागरीय गर्त हैं, उनको आपको अरेंज करना पड़ता है, उनको आपको गहराई के अनुसार अरेंज करना होता है, डेप्थ के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ दिया है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में आप देखेंगे ये मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक मिनट, ये आपका यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है। फिर आपका देखेंगे यहाँ पे टोंगा ट्रेंच है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, ये आपके अलग अलग ट्रेंचेस हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। तो ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर, बॉटम रिलीफ्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर जो आपका सबसे बड़ा ओशियन है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक लिखा है जो आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सो द आइलैंड ऑफ पैसिफिक आर ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। जो आपके आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में जो आपके आइलैंड्स हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कंटिनेंटल आइलैंड है जिसमें एल्यूशियन आइलैंड है, ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कनाडा, चिलियन आइलैंड है, फिर आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स हैं जिसमें क्यूरेल आता है, जापानीज आर्किपेलागो है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया आइलैंड है। ये सारे आपके प्रशांत महासागर में हैं। फिर कुछ और हैं जिनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है 2 मेजर सब कैटेगरीज में। आप यहाँ पे देखेंगे आइलैंड बेस्ड ऑन रेशियल ग्रुप, रेशियल ग्रुप्स रेसिस के आधार पे कुछ डिवीजन है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको जो है टर्म समझना है। पहला एक मेलेनेशिया है, यहां पे आप देखेंगे ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये मेलेनेशिया आर्किपेलागो है या ग्रुप ऑफ आइलैंड है। उसके बाद माइक्रोनेशिया है, यहां पे आप देख पाएंगे माइक्रोनेशिया। कभी कभी आपको पेपर्स में ये टर्म दिख जाते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मतलब ये आपका ईस्ट ईस्ट पैसिफिक है और ये आपका इधर
सॉरी ये वेस्ट पैसिफिक है और ये ईस्ट पैसिफिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वेस्टर्न साइड पे पश्चिम प्रशांत महासागर की ओर देखेंगे तो ये आपका मेलेनेशिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेलेनेशिया है। उसके बाद माइक्रोनेशिया है जिसमें आपका ये मैरियाना आइलैंड है, कैरोलिन आइलैंड है, मार्शल है, किरिबाती है, ठीक है। फिर आपका पॉलिनेशिया आता है जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये पॉलिनेशिया है यहाँ पे, ठीक है। पॉलिनेशिया में आप देखेंगे तो आपके अलग अलग, ये कुक आइलैंड है यहाँ पे, ये न्यूजीलैंड अलग सा आइलैंड है ये आपका, तो ये पॉलिनेशिया के पार्ट है। तो ये 3 ग्रुप हैं जो आप अधिकतर सुनते होंगे, तो ये थोड़ा सा आपको अपने मैप के कंटेंट में ऐड करना जरूरी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा, ये पैसिफिक ओशियन का ही मैप है, प्रशांत महासागर का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इधर पे, ठीक है, और ये आपका इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक। तो इसके बीच में ही क्या है, आपके अलग अलग ट्रेंचेस हैं, अलग अलग गर्त हैं, नाम नहीं अलग है, आपके इंग्लिश में नाम हो या हिंदी में सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें, या सबसे पहले जो डीपेस्ट ट्रेंच है, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है आपका मैरियाना ट्रेंच है। उसी के वेस्ट में आपका फिलिपिन ट्रेंच यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका कर्माडेक ट्रेंच है, ये यहाँ पे टोंगा ट्रेंच है, ठीक है। ये एल्बेट्रॉस प्लेट्यू है, ठीक। ये याद रखना है कि एल्बेट्रॉस प्लेट्यू ये आपका कहां पे है, ये आपका पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है, ठीक। एल्बेट्रॉस और एल्यूशियन दो नाम याद रखने हैं। अभी एक अजोर आइलैंड भी मिलेगा तो वो भी हमें देखना है। तो एल्बेट्रॉस और एल्यूशियन दोनों आपके पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। उसके बाद आपका ये हवानन प्लेट्यू है, ठीक है, ये अटाकामा ट्रेंच है, ठीक। तो ये कुछ आपके प्रशांत महासागर में इंपॉर्टेंट है। ये एक जापान ट्रेंच है, ये आपका क्यूरिल ट्रेंच है। तो इसमें से मेनली जो आपको याद रखने हैं, जो मस्ट है, वो क्या है, वो आपका है एल्यूशियन ट्रेंच, ठीक। वो आपका एल्बेट्रॉस प्लेट्यू है, ठीक। वो आपका कर्माडेक, ओके, मैरियाना ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, ये 5 तो आपको याद करके रखने ही हैं, इसको तो आप छोड़ मतलब स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके हैं, आगे और मैप मिलेंगे। मैं जो ये आज का कंटेंट है ये मेनली मैप्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू ही हम समझेंगे, क्योंकि थ्योरी रटने से या सिर्फ वर्ड्स देखने से उतनी चीजें याद नहीं होती हैं। उसको बेटर है कि हम डायग्राम वे में या फिर उसको मैप के थ्रू याद करें, ठीक। तो इसलिए आपको मैप ज्यादा मिलेगा, कंटेंट बहुत ही कम मिलेगा, या जो आपका राइटिंग पोर्शन है वो बहुत ही इसमें कम होगा। यहां पे आपको एक टेबल दी गई है, मेजर ट्रेंचेस ऑफ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर की कुछ मुख्य गर्त हैं उनके बारे में बात की गई है। यहां पे डेप्थ भी दिया गया है, तो आप इसको, इस टेबल को भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा तो याद करना संभव नहीं है, बट एक बार जरूर उसको देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला आपका देखेंगे मैरियाना ट्रेंच है, तो ये डेप्थ दी है, डेप्थ याद नहीं करना है, सीक्वेंस याद करना है। फिर टोंगा ट्रेंच है, फिर कुरेल है, फिलिपिन, जापान, कर्माडेक, पेरू, चिले, ठीक। नीचे आपका एल्यूशियन दिया है, ठीक। और फिर ये अलग कुछ दिए गए हैं। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, डेप्थ याद करने की या जो मीटर्स में जो भी डेप्थ दी है वो याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ द गिवन ट्रेंचेस इन ईच ओशियंस। ठीक, ये एक और मैप है, मे भी ब्लर हो सकता है थोड़ा सा, ठीक। तो बट आप समझ सकते हैं, इसमें भी वही मैप है, इसमें भी आपको कुछ ट्रेंचेस हैं जो दी गई हैं, अगर पिछले मैप में नहीं शो हो रही हैं तो यहां से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ टू साउथ चलेंगे और कुछ चीजों को देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एम्परर सी माउंट है, ठीक है, एम्परर सी माउंट दिया गया है, ठीक। ये हवाईयन हॉटस्पॉट आइलैंड यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग पहले देखेंगे वेस्टर्न पार्ट में, देखेंगे वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे देखेंगे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे देखेंगे कुरिल ट्रेंच, आपको कुरिल करंट भी देखने को मिलती है जापान के कोस्ट पे। फिर ये जापान ट्रेंच है, ठीक। ये ryukyu ट्रेंच है यहाँ पे, ओके। ये आपका मैरियाना ट्रेंच है, ठीक। फिर ये फिलिपिन ट्रेंच है आपका यहाँ पे, ये इजू ट्रेंच है, ओके। देन ये आपका टोंगा ट्रेंच है, कर्माडेक ट्रेंच है, ये पेरू चिले ट्रेंच है आपका, ये देख सकते हैं, ये पूरा पेरू चिले ट्रेंच दिया गया है।
उसके बाद आप देखेंगे मिडिल अमेरिकन, ठीक, ये आपका एल्यूशियन ट्रेंच है और यहाँ पे ही आपका एल्बेट्रॉस प्लेट्यू था। ठीक, तो ये आपको यहां से याद रखना है, जितना ज्यादा मैप के थ्रू पढ़ेंगे उतना ही बेटर होगा। अगर आप डेली एक रफ मैप अपना बना सकते हैं और उसमें चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया कि कुछ नाम है जो आपको नहीं भूलना है, ये कुछ नाम है जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अभी इंडियन ओशियन के मैप में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यहां पे भी लिस्ट दी गई हुई है, आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे मेजर ट्रेंचेस का लिस्ट दिया गया है, तो यहां से भी आप देख सकते हैं ये सिर्फ पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के मेजर ट्रेंचेस दिए गए हैं। ठीक है, ये एक और मैप है जो मैंने लिया है, मैंने किसी एक वीडियो से ही लिया था। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक ओशियन, इस पे भी बहुत ही अच्छा मैप बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, जो आपको सेंट्रल पार्ट है जो पैसिफिक ओशियन का। तो यहाँ पे आपका क्या है, एम्परर सी माउंट। ठीक, एम्परर सी माउंट है। उसके बाद ये हवाईयन रिज है आपकी। ठीक है, फिर ये आपका क्या है, क्रिसमस रिज है। तो ये आपके क्या है, सेंट्रल पार्ट। यू हैव टू लर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपको नॉर्थ से साउथ ही याद करना है, रैंडमली कहीं से भी पिक नहीं करना है। नॉर्थ टू साउथ चलेंगे, चीजें याद रहेंगी। वेस्ट टू ईस्ट किसी भी एक सीक्वेंस को फॉलो करके ही याद करना है, क्योंकि आजकल जो अरेंजमेंट के क्वेश्चन हैं या जो मैप के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टेटमेंट में। सो वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस, आइदर यू कैन गो वेस्ट टू ईस्ट, आइदर यू कैन फॉलो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, as you wish, it's all depend on you. So here we have the Empress Sea Mount, Hawaiian Ridge, and then Christmas Ridge. Then we will come to the western part of the Pacific Ocean. हम लोग प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट में दोबारा से मैप में देखेंगे चीजों को। ये क्या है आपका, कुरिल ट्रेंच है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, ये आपका क्या है, मैरियाना ट्रेंच है यहाँ पे। ठीक, ये चैलेंजर डीप है आपकी। ओके, ये आपका यहाँ पे देखेंगे, ये हंटर ट्रेंच है, टोंगा रिज है। ठीक, ये कर्मा डेक है। ये आपका यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो ये ईस्ट पैसिफिक राइज है, चिले राइज है आपका। ठीक, ये कॉकस रिज है। ठीक है, ये क्लेरियन फ्रैक्चर है। तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे, ये मेंडोनिका फ्रैक्चर है, ये एल्यूशियन ट्रेंच है, ये गिलबर्ट सी माउंट है और ये कॉब सी माउंट है। तो ये आपको कुछ नाम यहाँ से याद रखने हैं। तो कुछ नाम थे जो पिछले मैप में नहीं थे, तो इस पे देख सकते हैं। इन्हें याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप मैप बनाइए रफ और उनको लोकेट करिए, मैप खुद से फिल करिए। ठीक, नाउ कम टू दी बॉटम रिलीफ्स ऑफ द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर की अगर बात करें, उनके बॉटम रिलीफ्स की बात करें, तो कुछ चीजें लिखी हैं दैट अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। जो आपका अटलांटिक महासागर है वो मतलब सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है। इट इज रफली हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर के लगभग आधे साइज के बराबर है ये। और इसका एस शेप है, आपको पता ही है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ एस शेप दिख रहा है। तो ये एस शेप का है, बहुत ही बेसिक है। इट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ओशियन। आपको पता है कि ये बिजिएस्ट रूट है। ठीक है, जो अटलांटिक ओशियन का, उसमें भी जो नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है वो बिजिएस्ट रूट है, जो हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे क्लास में। तो ये आपका बिजिएस्ट रूट है, तो वही यहाँ पे ट्रेड के बारे में बताया गया है। नाउ कम टू दी मैप। अगर हम मैप की बात करें तो यहां पे देखो तीन चीजें लिखी हैं, एक है डॉल्फिन राइज, एक रोमैंक गैप और एक चैलेंजर राइज। तीन शब्द हैं और ये हम मैप में देखेंगे। ये है आपका डॉल्फिन राइज या डॉल्फिन प्लेट्यू जो लिखा है। ठीक, और इसमें अच्छा इसमें दिया नहीं है यहाँ, अच्छा है, ये रोमैंक गैप है और ये आपका चैलेंजर प्लेट्यू है। तो ये भी नॉर्थ टू साउथ आपको याद रखने हैं। ठीक, जिस तरीके से हमने पैसिफिक में एम्परर सी माउंट, हमने चैलेंजर सॉरी क्रिसमस और ये चीजें देखी, सेम इसमें भी आपका डॉल्फिन, रोमैंक और चैलेंजर राइज जो है वो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है आपका वेबले थॉम्सन रिज है, ये आप देख यहाँ पे है नहीं, नेक्स्ट मैप में मिलेगा आपको। वेबले थॉम्सन रिज है, ये आइसलैंड से स्कॉटलैंड के बीच का जो पार्ट है वहां पे आपको वेबले थॉम्सन रिज देखने को मिलती है।
फिर जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको है और जो कैरेबियन सी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको कैरेबियन सी है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, यूकेटन पेनिनसुला, ठीक है, यूकेटन पेनिनसुला और क्यूबा आइलैंड्स हैं, ठीक। तो ये चीज है यहाँ पे देखनी है, आगे मैप में हम समझेंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी माउंट्स और ग्योट्स, अगर हम देखें इस मैप पे ध्यान से देखें हम लोग सबसे पहले, तो आपका क्या आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक। हम नॉर्थ टू साउथ चलेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, नॉर्वेजियन बेसिन है यहाँ आपकी, ये रॉकफॉल राइज है यहाँ पे आपका, ये अजोर्स गिब्राल्टर रिज, मैंने बोला था अजोर्स आएगा नाम, तो ये अजोर्स यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पे देखने को मिल रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये रोमैंग गैप है, ओके, ये रोमैंग गैप है। इसके पहले हमने क्या देखा है, डॉल्फिन राइज, नॉर्थ में आपका डॉल्फिन राइज है, और फिर आपका क्या है, रोमैंग गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक। फिर नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे पुर्टो रिको ट्रेंच है, ठीक, ओके। देन वी हैव यहाँ पे अर्जेंटीना बेसिन, ये स्कॉटिया रिज है, ये आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ये देख सकते हैं, वॉल्बिस रिज है, क्वेश्चन ये कहीं पे पूछा गया है, तो ये वॉल्बिस रिज है आपका, ओके। तो इसमें भी आपको क्या है, अलग अलग चीजें दी गई हैं, इट्स बेटर कि आप जितना ज्यादा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने कैलिबर पे है, पर क्वेश्चन आपके कैलिबर के अनुसार नहीं आएंगे, तो इसलिए हमें सब याद करना है, बेटर होगा, जितना ज्यादा याद कर सकते हैं उतना ही बेटर होने वाला है आपके लिए, ठीक। तो ये चीजें यहाँ पे भी दी गई हैं, सेम यहाँ पे लिखा है, आपके सेवरल सी माउंट्स हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हो पिको आइलैंड ऑफ अजोर्स, जो अजोर्स है, ये गेप वर्डे आइलैंड है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। फिर कैनरी आइलैंड है, कैनरी करंट भी है अफ्रीकन कोस्ट पे, वेस्टर्न अफ्रीका पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैनरी, यहाँ पे कैनरी आइलैंड है, कैनरी करंट भी रहती है यहाँ पे, आप लोग को पता है। फिर ये आपको अलग अलग कोरल आइलैंड है, बर्मुडा है, सेंट हेलेना है। ट्रेंच की बात करें तो आपका पोर्टो रिको ट्रेंच है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये हम बात करेंगे इंडियन ओशियन के रिलीफ फीचर्स की, ठीक है। हिंद महासागर के जो बॉटम रिलीफ है, जो समुद्री नितल है, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहते हैं, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है आपका, ठीक है। तो स्मॉलर एंड लेस डीप देन अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन से साइज इसका छोटा है और कम गहरा भी है। तो ये तो कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं यहाँ से आपका, बट इस पे क्वेश्चंस बहुत आपका बन रहे हैं। पहले आपके जो क्वेश्चन थे वो अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन से आ रहे थे, अभी इंडियन ओशियन पे शिफ्ट हुए हैं, तो हमें इंडियन ओशियन पे ध्यान से देखना है। तो हम मैप में पढ़ेंगे, वहां पे ही आपको ये सारी चीजों के नाम देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं, 3-4 मैप मिलेंगे, आप समझ जाएंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया आपका, यहाँ पे ये क्या है, लक्षद्वीप चागोस रिज, ठीक है। ये यहाँ पे ये रीयूनियन हॉटस्पॉट है। ये आपका क्या है, डायमेंटेनिया ट्रेंच, ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, तो डायमेंटेनिया ट्रेंच है। ये सुंडा और जावा ट्रेंच एक ही चीज है, अलग अलग नाम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से आपको ये याद रखना है, ओके। नेक्स्ट ये एक और मैप है, यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दी है लाइंस को कि ये क्या है आपका 0 डिग्री है यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं 0 डिग्री, और ये आपका कितना है 23 डिग्री, ठीक। ये आपका साउथ, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, मकर रेखा है, और ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है आपकी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें लैटिट्यूड्स का भी फोकस करना है कि कौन 0 डिग्री से ऊपर है, नॉर्थ है, साउथ है, क्योंकि अभी इस बार नेट जेआरएफ के पेपर में आया था, वैसे तो आपको नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना था इंडियन ओशियन की रीजेस का, तो वहां पे आपको थोड़ा सा लैटिट्यूड का नॉलेज होना जरूरी है, तो इसलिए ये आपको हाईलाइट की गई है। इसमें बहुत सारा है, तो बहुत सारा देख के स्किप मत करिएगा कि स्किप करते हैं, बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आएगा, ठीक। तो इस पे आपको क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, अगुलस प्लेट्यू है, अगुलस बेसिन है, अगुलस करंट भी है आपकी, तो ये वही है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे
तो हम लोग नॉर्थ पे देखेंगे तो ये आपका क्या है, कार्ल्सबर्ग रिज। ठीक, ये आपकी यहाँ पे कार्ल्सबर्ग रिज है, ये चागोस लैकेडिव प्लेट्यू है। ठीक, ये चागोस ट्रेंच है। तो ये जितने नाम है ना, चागोस लैकेडिव, लैकेडिव चागोस जो भी हैं, ये सारे लगभग आपको इंडियन ओशियन में ही देखने को मिलेंगे। ठीक, ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे जावा ट्रेंच है। ओके, तो इस तरीके ये देखेंगे, डेमेंटेनिया फ्रैक्चर है या डेमेंटेनिया ट्रेंच है। ठीक, तो नाम में फ्रैक्चर लगे, ट्रेंच लगे, डिफरेंसेस हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर नेम ओनली। नाम आपको याद रखना है ट्रेंच, और ये मत सोच लीजिएगा कि सर ने तो बोला था इंडियन ओशियन में डायमेंटेनिया ट्रेंच है तो फ्रैक्चर तो हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम पे फोकस करना है आपको। ठीक है, नाम याद रखने हैं। ये आप देखेंगे सेंट पॉल आइलैंड है, ये पूछा जाता है, ये एम्स्टरडैम आइलैंड है, ये भी पूछते हैं। तो ये आपके कुछ इसमें नाम है जो मैंने हाईलाइट भी किए हैं, तो ये आपको याद, इतने तो याद करने ही करने हैं, आगे भी मिलेगा। ठीक है, ये एक और मैप है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये 90 ईस्ट रिज है आपकी, क्योंकि ये 90 डिग्री आपका, ये देख सकते हैं 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है आपकी। ठीक, ये देखेंगे ये चागोस लैकेडिव रिज प्लेट्यू है। ठीक, ये आपका क्या है, कार्ल्सबर्ग रिज है, यहाँ पे ये सोमालिया बेसिन है। ओके, ये आपका क्या है, मैस्कन प्लेट्यू है। ओके, देन ये अगलस बेसिन है आपका। ठीक, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं, ये जावा ट्रेंच है, सुंडा जावा ट्रेंच है आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। ये आते हैं कुछ नया है, मे भी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है पढ़ा भी होगा बुक्स में, सभी लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ा ही होगा, बट आपको आर्कटिक ओशियन जो पीछे दिख रहा है, तो होपफुली बहुत ही कम लोगों ने ये देखा होगा। ठीक, तो आर्कटिक ओशियन से भी मैंने क्वेश्चन कहीं कहीं पे देखे हैं पेपर्स में, तो मे भी चांसेस है कि वो आपसे आर्कटिक ओशियन के या आर्कटिक ओशियन जो है उससे भी क्वेश्चन पूछ ले। तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैपिंग में नहीं जाना है, इसमें आपको बस नाम याद कर लेने कि ये आर्कटिक ओशियन में है। तो दो मैप है, तो दोनों में आप समझ पाएंगे चीजों को। ठीक, तो ये आर्कटिक ओशियन में आपका एक है लोमनसोव रिज, एक नाम। ठीक, आप यहाँ पे लोमनसोव रिज है, ये एलिस मेरे आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है, ये डिवॉन आइलैंड है। ठीक, ये बैफिन बे, बैफिन आइलैंड है। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, नेयर्स स्ट्रेट है, ये केन बेसिन है, स्मिथ साउंड है। तो ये जो नेयर्स स्ट्रेट है, यही एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन और है जो पहले डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें दी गई हैं, काफी इसमें मैच करेंगी आपको चीजें। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको दिया है ये मेंडलेव रिज, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो जो मेंडलेव रिज है वो आर्कटिक ओशियन में है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये चुक्सी प्लेट्यू है। ठीक, ये आपको यहां से देखना है, ये देख सकते हैं लोमनसोव रिज है जो आपको बताया गया, ये नैमसन बेसिन है। ठीक, ये गैकल रिज है। ठीक है, तो ये आपको जो है मेंडलेव नाम याद रखना है, ये एक दूसरा नाम याद रखना, और ये तो तीन चार नाम है, पांच कह सकते हैं आप। तो आर्कटिक ओशियन के संदर्भ में आपको पांच नाम याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है, देखिए सब चीजों की पॉसिबिलिटीज है, होगा तो ये तो पता नहीं है, नहीं तो तैयारी क्यों होती, हो सकता है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन भी बुक में दिए हैं, बट आर्कटिक को मेंशन नहीं किया गया है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू, डायग्राम नहीं बनाना है आपको, अपने नोट्स में बस पांच नाम लिख लीजिए और आपको हेल्पफुल होगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आपको कोई कंटेंट नहीं है रिटन, आपको मैप के थ्रू ही चलना है। जो कंटेंट था वो मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। वैसे इसमें समझने का बहुत कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें ये टोटली फैक्ट बेस्ड ही है, और आपको जो भी ट्रेंचेस हैं, जो भी रिजेस हैं, जो प्लेट्यूज हैं, आप सिंपल सा चार कॉलम बनाइए एक पेज में, उस पे लिखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, सिंपल सा आपको चलना है। ठीक, ये लेट से पेज है आपका, यहाँ पे आपने चार कॉलम बनाया है, यहाँ पे लिखिए आप पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और ये आपका आर्कटिक ओशियन। ठीक, और यहाँ पे इनकी लिस्ट बनाइए, सबका लिस्ट बनाइए आप। ठीक है, कि कौन कौन से ट्रेंचेस हैं, सिक्वेंशली
मैप के थ्रू जाएंगे तो आपको सीक्वेंस याद हो जाएंगे। रिवीजन के लिए सिर्फ ये नाम डेली अगर देखते रहेंगे 2-4 दिन तो याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से इसमें कुछ करना है। तो ये था आज के इस वीडियो में, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके और भी वीडियोस हैं जो आपको आने उस पे मिलेंगे, नेक्स्ट मिलेंगे प्लेलिस्ट पे। इसके पहले का भी जो लेक्चर है ओशियन रिलीफ्स पे वो भी आपको होगा, इससे पहले आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और क्रैश कोर्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया ही कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग भी जुड़ें। क्लासेस में और भी चीज़ें होती हैं, और हम लोग मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बच्चों को समझ में आए और सब लोग जुड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हो गया।